हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल नाज़िम क्लासेस में। और आज का ये हमारा जीवन परिचय है महादेवी वर्मा का, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि 2006 से लेकर लगातार ये आ रहा है। चाहे आप क्लास 10th में हो या आप क्लास 12th में हो या आप क्लास 12th में हो, तो दोनों के लिए ही ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 2021 में इसके चांसेस जो हैं वो कितने हैं? वो 150% हैं। हालांकि एक 100% ही होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये पहुंच गया है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके के साथ और ट्रिक के साथ हम याद करेंगे। देखिए, महादेवी वर्मा और इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1907। 1907 में महादेवी वर्मा का क्या हुआ था? जन्म 1907 ईस्वी में। अब इसको याद रखने के लिए हम अपनी ट्रिक लगाएंगे कि हम जो देवी देवता होते हैं उनकी पूजा साथ साथ करते हैं। कैसे करते हैं? साथ साथ। यानी महादेवी जो वर्मा है उनकी पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? साथ साथ करते हैं। तो 1907 आपका यहाँ से कवर हो गया और आपके याद भी हो गया। अब बात आती है जन्म स्थान की। जन्म स्थान इनका है फर्रुखाबाद। जन्म स्थान इनका है फर्रुखाबाद, ठीक। और इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद। क्या नाम है? गोविंद प्रसाद। देखिए, वीडियो को कंप्लीट देखेगा, बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि यहीं पर आपके याद ये होने वाला है आज। देखिए, गोविंद प्रसाद है इनके पिता का नाम। तो जो आपके एक एक्टर हैं, हीरो हैं गोविंदा, वो फर्रुखाबाद जाते हैं। वो जाते हैं कहाँ? फर्रुखाबाद। किस लिए? पूजा करने के लिए। किसकी पूजा? महादेवी की। और साथ साथ जाते हैं। कौन जाते हैं? गोविंदा, एक जो एक्टर हैं, वो फर्रुखाबाद जाते हैं महादेवी की पूरा पूजा करने साथ साथ। ठीक है, अभी तक आपके सब कुछ याद है, एक भी वर्ड आप भूले नहीं है। अब आता है इनकी माता का नाम। तो इनकी माता का नाम लिख देंगे आप हेम रानी। हेम रानी। तो इसको तो आप नॉर्मल वैसे ही याद कर लेंगे। अब आती है इनकी शिक्षा की बात, जो कि इन्होंने इंदौर से एमए किया है। इंदौर से इन्होंने एमए किया है। और इनके जो स्वर्गवास है वो केवल ही ये 80 साल जी हैं। मतलब 80 साल इनकी जो एज थी वो कुल 80 साल ही ये जी हैं। तो 1957 में प्लस हम कर देंगे 88, तो हमारा हो जाएगा 87। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि महादेवी वर्मा जो हैं वो कितने साल जी हैं? 80 साल जी हैं। वो कितने साल जी हैं? 80 साल जी हैं। तो आपका ये भी आराम से कवर हो जाएगा, आपको ज़्यादा याद इसमें करना पड़ेगा नहीं। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जीवन परिचय है। कीर्तियाँ इनकी जो है वो है यमा 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 यमा, ठीक है। इनकी कीर्ति क्या है? यमा यमा। वो एक सॉन्ग भी है, यमा यमा। तो उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और इनकी पत्रिका को आप थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। वो क्या है? एक तो इन्होंने पत्रिका लिखी है चांद। किसने? महादेवी वर्मा ने। और साथ ही साथ निहार। और एक और आपको याद करनी पड़ेगी, नीरजा। नीरजा। चांद को देखकर वो निहार रही हैं, और निहारने के बाद, मतलब निहारना मतलब देखना होता है, और वो नीरजा यानी फिर वो सो जाती हैं। नीरजा यानी नींद आ जाती है, वो सो जाती हैं। चांद को पहले वो निहारती हैं, देखती हैं, और फिर वो नीरजा यानी सो जाती हैं। कौन? महादेवी वर्मा। तो ये भी आपके हाथों हाथ याद हो गया। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, और जो याद करने का तरीका होता है बेस्ट यही होता है। अब इन्हें मिली थी एक उपाधि, जिसका आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, 3 उपाधियां इनको मिली थी। एक तो पद्म भूषण,
पद्म भूषण, ठीक। एक मंगल प्रसाद का एक ये उपाधि होती है, मंगल प्रसाद पारितोषिक, देखिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इनके पति जो थे वो थे एक डॉक्टर। पति कौन थे इनके? एक डॉक्टर। तो इन्हीं बातों को आप दोबारा से हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय, और इसी में आप आगे को पूरा लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा जो आपको याद कराने की कोशिश की है इन 5 मिनट में, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर।